सीए एग्जाम्स मई 21 और जून अटेम्प्ट काफी दूर नहीं रह गया, आने वाला है। जस्ट बात करूं इंटर और फाइनल वालों के सिर्फ 40 दिन रह गए हैं और फाउंडेशन वालों के पास भी लगभग 2.25 महीने 2.5 महीने ही रह गए हैं। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है मई और जून 21 अटेम्प्ट में, अगर आप इस अटेम्प्ट को पहली बार में क्लियर करना चाहते हैं। 5 मिस्टेक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये मिस्टेक्स बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस मैंने स्टूडेंट्स को करते देखा है, करने के बाद फेल होते देखा है और फेल होने के बाद पछताते देखा है। तो ये चीज 5 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं, भूल के भी इनको अपने में आने मत देना अगले 40 दिन के लिए, या फाउंडेशन वालों को बोलूं तो अगले 2.5 महीने के लिए। सबसे पहली चीज, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि उन्हें कितना कितना पढ़ना है, कितना टारगेट है, उनको कौन सी डेट तक क्या करना है, बस पढ़े जा रहे हैं, बस कि हाँ एग्जाम आ गए हैं, पेरेंट्स सर पे बैठे हैं, पढ़ाई करनी होगी। भाई बिना टारगेट के स्टडी करोगे तो कोई फायदा नहीं। ये सीए एग्जाम है, आपका सिलेबस अपरंपार है, आपको उस सिलेबस को लिमिटेड समय में करना है। तो पहले तो अपना एक प्लान बनाओ, एक स्ट्रैटेजी बनाओ। अब बच्चे कई बार स्ट्रैटेजी बनाने का काम ना हम पे छोड़ देते हैं। हर यूट्यूब पे किसी भी पर्सन के मैं वीडियो के नीचे देखता हूं, एक ही तरह का कमेंट मुझे मिल रहा होता है, सर प्लीज स्ट्रैटेजी बता दो, 50 दिन वाली स्ट्रैटेजी बता दो, 2 महीने वाली स्ट्रैटेजी बता दो। भाई कोई भी इंसान तुम्हारे लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी डिजाइन नहीं कर सकता। मैं आज वीडियो बना के ये बोल सकता हूं कि 40 दिन में क्या पढ़ना चाहिए, बट क्या मुझे पता है आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है? क्या मुझे पता है कि आपका स्ट्रांग कौन सा सब्जेक्ट आप कर चुके हो, कौन सा अभी आपने टच नहीं किया? तो भाई स्ट्रैटेजी वीडियोस देखो, अलग अलग पर्सन की सुनो, बट पहले अपने बारे में सोचो कि क्या तुम्हारे लिए वो स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही बैठ रही है या नहीं। अदरवाइज अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाओ। स्ट्रैटेजी बनाना, प्लान बनाना कोई रॉकेट साइंस थोड़ा है। जैसे एग्जांपल लूं, सीए इंटर स्टूडेंट हो, अगर आप 40 दिन रह गए हैं आपके पेपर को, अप्रोक्सीमेटली 2 ग्रुप हैं, आप चेक करो मैंने कितना पेपर कर लिए हैं, कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको मैंने एक बार भी टच नहीं किया है। बेस्ड ऑन दैट आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। फाउंडेशन स्टूडेंट हो, 4 ही सब्जेक्ट हैं, 2.25 महीने पढ़े हैं, लगभग 70 दिन पढ़े हैं आज से अगर मैं देखूं तो उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ कि मुझे कौन से 2 सब्जेक्ट इस डेट तक करने हैं, फिर कौन से 2 सब्जेक्ट करने हैं। एक ही सब्जेक्ट को सारा दिन मत देख लेके बैठा करो, माइंड ही थक जाता है। ठीक है, जब आपका प्लान बन जाएगा, अगली चीज आएगी एक दिन में कितने घंटे पढ़ने हैं आपको। अगर आपकी पढ़ाई स्मूथली चल रही है, आप 1-2 रिवीजन कर चुके हो, तब मैं कहूंगा आपको 12-12 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट टिपिकली बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जिनकी 2-3 रिवीजन हो चुकी होती है और अब वो 3rd या 4th रिवीजन के ऊपर है। ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम बच्चों के साथ होता है। तो अगर मैं बात करूं इंटर वालों की, जब आप प्लान बनाने बैठोगे ना, आपको पता लगेगा आपको दिन में कम से कम 10 से 12 घंटे लगाने पड़ेंगे आज की डेट में। आखिरी 1-1.5 महीने में व्हेन यू हैव 8 सब्जेक्ट्स इन हैंड, इवन व्हेन यू हैव 4 सब्जेक्ट्स इन हैंड, बट आपकी ये सेकंड डिवीजन चल रही है, आपको 10 से 12 घंटे लगाने पड़ेंगे। और ये लगाने पड़ेंगे जैसे कैसे निकाल के। इसके लिए आप अपनी वेस्टफुल एक्टिविटीज को अगर कट ऑफ कर दो तो इनफ टाइम है, आप 10 से 12 घंटे लगा दो। तो इस चीज को एनालाइज करो कि मुझे कितने घंटे लगाने हैं। फाउंडेशन वालों की मैं बात करूं, अभी 2.25 महीने है, चलो ठीक है, अभी मैं मान लेता हूं आप दिन में 6-7 घंटे भी दे रहे हो, इट इज मोर देन सफिशिएंट। बट कंसिस्टेंट होना चाहिए। ये नहीं है जिस दिन मन किया उस दिन पढ़ा। अगर आप प्लान बनाओगे ना, आपको खुद गिल्टी फीलिंग आएगी अंदर से। तो पहली चीज मिस्टेक जो नहीं करनी, डोंट स्टडी विदाउट अ प्लान, ऑलवेज हैव अ प्लान। सेकेंडली, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, कहते हैं सर हमने मेहनत करी, हमने 2 बार रिवाइज कर लिया, 4 बार रिवाइज कर लिया, बट ना हमारा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, एग्जाम में जाकर हम ब्लैंक हो जाते हैं। भाई उसका कारण ना, एग्जाम में ब्लैंक होने का मेन कारण ये है, आप पढ़ तो रहे हो, आप क्वेश्चंस नहीं करके देख रहे। मेनली ये ना आपका एक प्रॉब्लम आती है ये डिस्क्रिप्टिव बेस्ड पेपर में, जैसे लॉ हो गया, चाहे इंटर में हो, फाउंडेशन में हो, टैक्सेशन हो गया, ईआईएस एसएम हो गया, ऑडिट हो गया। आप कह रहे हो मैं पढ़े जा रहा हूं, आपने क्या कभी क्वेश्चन करके देखा, लिख के देखा कोई केस स्टडी का आंसर? क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करूं, अगर आप सिर्फ आंसर स्टिक कर रहे हो, क्या कभी आपने कोई क्वेश्चन करके देखा? थोड़े बहुत क्वेश्चन करके देखने पड़ेंगे, तब आप कह सकते हो मेरी रिवीजन ढंग से चल रही है। अगर आप सिर्फ चैप्टर बाय चैप्टर निपटाए जा रहे हो, ना आपने कभी क्वेश्चन बैंक देखा, ना क्वेश्चंस करके देखे, तो ये गलती मत करना, नहीं तो एग्जाम में आती हुई चीजें गलत करके आओगे। दिस अप्लाइज टू ऑल टाइप ऑफ एग्जाम्स, नॉट जस्ट थियोरेटिकल प्रैक्टिकल। हर चैप्टर के आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं व्हाइल यू आर रिवाइजिंग। थर्ड चीज, लिमिटेड स्टडी। अब मेरे को ये समझ नहीं आता बच्चे यहां पर ये क्या सोच रहे होते हैं, क्या ये 10th 11th 12th क्लास की पढ़ाई लग रही है आपको कि लिमिटेड 2-4 चैप्टर कर जाओगे, ये 4 क्वेश्चन कर जाओगे, आप पास हो जाओगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि मैं लिमिटेड पढ़ के जाऊंगा, XYZ टीचर ने मुझे 5 टॉपिक बता दिए, उसने ये टॉपिक बता दिए, सबसे आप टॉपिक्स पूछते फिर रहे हो कि भाई मुझे टॉपिक बता दो, पास होने के लिए 40 नंबर लेने हैं, नहीं हो पाओगे।
ऐसा करके अगर जाओगे, लिमिटेड 60-70% सब्जेक्ट कवर करके जाओगे, तो यू आर लीविंग योर सेल्फ टू द मर्सी ऑफ लक। लक की मर्सी पे जा रहे हो आपकी। बाई चांस उसमें से पेपर आ गया तो पास हो गए, बट अगर उसमें से पेपर नहीं हुआ तो अगली बार फिर आना पड़ेगा। तो याद रखना, मैं ये नहीं कह रहा 100% सिलेबस हर जगह कवर करो, कई सब्जेक्ट्स में 100% पॉसिबल नहीं होता, कुछ एक आधा चैप्टर एक आधा टॉपिक हो सकता है ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, वेटेज नहीं आती उसके एग्जाम में, उसको छोड़ दो, बट 95% कवरेज तो ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट की करके जानी पड़ती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इस चीज को, लिमिटेड कवरेज करके मत जाना। फोर्थ पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आजकल के कंटेक्स्ट में। धीरे धीरे केसेस बढ़ने लगे हैं कोविड के, फिर से लॉकडाउन्स आने लग गए हैं, स्टेट्स धीरे धीरे नाइट कर्फ्यू ये वगैरह लगने लग गई हैं। और एक क्वेश्चन जो मेरे से लिखवा लो अगले कुछ दिनों में, यूट्यूब पे ऐसे आग की तरह फैलेगा, वो ये होगा, सर एग्जाम होंगे या एग्जाम पोस्टपोन होंगे। ये चीज एग्जैक्टली नवंबर से पहले हुई थी। अलग अलग बच्चे अलग अलग अपनी थ्योरी चला रहे हैं, कुछ ट्विटर पे कैंपेन चला रहे हैं, फिर जब बच्चे इस चीज के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं तो टीचर्स भी कूद पड़ते हैं, फैकल्टीज भी कूद पड़ते हैं। हर फैकल्टी वीडियो बना के अपना सजेशन दे रहा होता है, कोई आईसीआई को गाली दे रहा होता है, फिर कैंपेन चल पड़ते हैं, पीआईएल फाइल हो जाती है। इस सारे प्रोसेस में एक चीज बताऊं होती क्या है, जो हुई है लास्ट टाइम, अननेसेसरी आपने अपना टाइम वेस्ट कर लिया। देख लो पिछली बार कैंपेन कर करके क्या हुआ, ऑप्ट आउट करके 1 महीना एक्स्ट्रा मिल गया ना, कितना रिजल्ट आया ऑप्ट आउट स्टूडेंट्स का, कितने बच्चे ऑप्ट आउट करने के बावजूद पास हो गए। क्यों? वो बच्चे टाइम वेस्ट कर रहे थे। सबकी बात नहीं कर रहा, सबकी बात नहीं कर रहा, हो सकता है किसी का जेन्युइन रीजन हो, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको मैं देख रहा था लगे हुए हैं, किसी की वीडियो के नीचे गालियां दे रहे हैं, किसी और स्टूडेंट से लड़ रहे हैं, किसी और फैकल्टी के अगेंस्ट ट्रेंड चला रहे हैं। क्या कर रहे थे तुम लोग? क्या अभी भी आप उसमें से सीख रहे हो? क्या उस चीज को देखकर सीखोगे, या इस बार फिर से वो कहानी फिर से होने वाली है? मैं अगले कुछ दिनों में देखना चाहता हूं ये चीज। मेरी ये सजेशन है, इस बार कोई कुछ भी कहे, एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब आईसीआई देख लेगा भाई, तुम्हें क्या टेंशन लेनी है। अगर जब आपका पेपर है मई 20 से, आपके पेपर इंटर और फाउंडेशन, इंटर और फाइनल वाले स्टार्ट हो रहे हैं, फाउंडेशन वालों के जून में हो रहे हैं, उस समय जो हालात होंगे उसके बेसिस पे आईसीआई डिसीजन ले लेगा, उस समय एनालाइज कर लेना। बट उस चीज को सोच के आज तुम पढ़ाई छोड़ दो, आज तुम अपना सारा ध्यान इस पे लगा दो पेपर पोस्टपोन होंगे या नहीं होंगे, नुकसान सिर्फ तुम्हारा हो रहा है। जिन्होंने पास होना था ना, वो 2020 में पास होकर निकल लिए, वो अगले लेवल पे पहुंच गए हैं। कुछ लोग सीए क्लियर कर गए, उनकी नौकरियां भी लग जाएंगी, प्लेसमेंट के अंदर भी प्लेसमेंट सेल चल रहा है आईसीआई का, उसमें नौकरियां भी लगेंगी लोगों की। आप रह जाओगे ये सब सोचते हुए पोस्टपोन होंगे या नहीं होंगे। तो गलती से भी इस चीज में मत पड़ जाना एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं या नहीं, चुपचाप मेहनत करते चलो, जो भी होगा आगे देख लेंगे। आपने पास्ट एक्सपीरियंस से देख लिया, आईसीआई पोस्टपोन भी करता है एग्जाम, आईसीआई को मजबूरी आए तो आईसीआई ऑप्ट आउट स्कीम भी देता है, वो सब आईसीआई देख लेगा। फालतू आईसीआई को गालियां देने में, इसको गालियां देने में, उसके गाने में टाइम वेस्ट मत करना, ये सबसे पहली चीज याद रखना। लास्ट में बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं इंस्टाग्राम में आकर ये मुझे बोलते हैं, या मैं वीडियो के नीचे कमेंट पढ़ता हूँ, सर 10 घंटे पढ़ रहे हैं हम, सर 8 घंटे पढ़ रहे हैं हम, सर जिंदगी बर्बाद हो गई, जवानी बर्बाद हो गई। क्या भाई, क्या बातें चल रही हैं ये? मुझे समझ नहीं आता एक सेल्फ पिटी फैक्टर क्यों आ गया सीए स्टूडेंट्स में। क्या लगता है आपको कि ये 4 घंटे 5 घंटे पढ़ के इंडिया में आप कोई बहुत अच्छा कोर्स कर लोगे, बहुत अच्छा करियर सेट कर लोगे? आज ना स्टूडेंट्स को छोड़ो, प्रोफेशनल्स को पकड़ लो, सीए को पकड़ लो, लॉयर को पकड़ लो, या कोई भी प्रोफेशनल को पकड़ लो, यार फिल्म स्टार्स को पकड़ लो, अपने सारे 11-12 घंटे काम कर रहे हैं इस देश में। रीजन, इस देश में कंपटीशन इतना तेज है। तो अगर आपको लगता है दुनिया काम नहीं कर रही, सिर्फ तुम ही एक लौते बच्चे हो जिनको पढ़ना पड़ रहा है, जिनके साथ ये करना पड़ रहा है, तो भाई अपने पे तरस मत खाओ, थोड़ा रियलिटी देखो। सब लोग काम कर रहे हैं, तुम इकलौते नहीं हो। तो ये जो सेल्फ पिटी वाला फैक्टर है ना, कि हम बेचारे हैं, कब ये समय बीत जाएगा, कब ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मोटिवेट कर दो हमें कोई ना कोई मोटिवेशन से काम नहीं बनेगा। पहली चीज तो ध्यान रखो, अपने पे तरस खाना बंद कर दो। कोई पहाड़ नहीं तोड़ रहे तुम 11-12 घंटे पढ़ के, दुनिया 11-12 घंटे काम कर रही है, मैं सीए बनने के बाद भी कर रहा हूं, और मैं इकलौता नहीं हूं, देश में करोड़ों लोग हैं जो काम कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में कंपटीशन इस लेवल का है, हर किसी को काम करना पड़ता है। तो ये एक तरह से लाइफ का रियलिटी चेक मिल रहा है तुम्हें इस कोर्स के अंदर, कि यस, अगर आपको कुछ अचीव करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये 5 चीजें मेरे दिमाग में आई थी जो मैं आपका डिस्कस करना चाहता था। डोंट फॉल इनटू ऑल दीज ट्रैप्स, कॉन्सेंट्रेटेड रहो, प्लान बना के अपना पढ़ाई करते रहो, और जितनी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हो बचते रहो। आगे भी आपके लिए जो रिवीजन वीडियोस हैं, जो मैराथन्स हैं, वो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो स्टे इन टच विद अस, आई विल मीट यू इन द अदर वीडियोस। थैंक यू सो मच। दिस वाज संचित ग्रोवर विद यू।